अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक बोटेक्स। आज है नेटवर्क सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क क्या है, ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। आमतौर पर नेटवर्क उसको कहा जाता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हों, एक दूसरे को डाटा शेयर कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें और रिसोर्स शेयर कर सकें। कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन देखी जाए, A network is a group of two or more computers or devices that are connected together to share information, resources and services। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेटवर्क डाटा शेयर करने के लिए, रिसोर्स शेयर करने के लिए और सर्विसेज को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रोम पे जाएंगे, उस स्पेसिफिक चीज़ को आपने सर्च करना है। जब वो आप सर्च कर लेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी, उस चीज़ को आपने डाउनलोड कर लेना है। अब ये जो कनेक्शन हो रहा है हमारा सर्वर और क्लाइंट के बीच, सर्वर वो चीज़ होती है जो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है जिसकी आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो फ़िलहाल इतना समझ लें कि डाटा शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, रिसोर्स शेयरिंग हो रही है। रिसोर्स शेयरिंग कैसे हो सकती है? रिसोर्स शेयरिंग की अगर डेफिनेशन देखी जाए या मिसाल देखी जाए, आपके घर के अंदर अगर 5 पीसी पड़े हुए हैं या ऑफिस के अंदर 5 पीसीस पड़े हुए हैं, उस 5 पीसीस के साथ एक प्रिंटर अटैच है, तो आप उस एक प्रिंटर के रिसोर्स को 5 पीसीस शेयर कर रहे हैं। और सर्विसेज कैसे मिलती हैं? सर्विसेज इंटरनेट सर्विस कह सकते हो कि ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इस सर्विस के ज़रिए हम क्या चीज़ अवेल कर सकते हैं? हम तो इसके ऊपर वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हम इसके ऊपर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, हम इसके ऊपर गेम्स खेल सकते हैं। तो ये इंटरनेट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आगे अगर हम बात करें कि कंप्यूटर नेटवर्क्स की क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। पहली एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन। सबसे जो बड़ा मकसद है वो है हमारा कम्युनिकेशन। हम इंटरनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अब इंटरनेट के ऊपर कौन-कौन सी किस-किस टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है? हम ईमेल्स भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारी एप्लीकेशन है, वो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपके घर के अंदर अगर 5 पीसीस पड़े हुए हैं, उस पीसी के साथ एक प्रिंटर अटैच है, वो सारे के सारे पीसी एक एक ही प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है? फाइल्स को शेयर कर रहे हैं। फाइल्स को किस तरह शेयर कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आपने 2 मोबाइल्स कनेक्ट किए, ब्लूटूथ के ज़रिए आपने फ़ाइल एक-दूसरे को ट्रांसफ़र की, आपने रिसोर्स शेयर किया। आप एक-दूसरे को सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप इंटरनेट के ऊपर जाएँगे, प्ले स्टोर के ऊपर जाएँगे, आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं। आप ज़ेपिया के थ्रू एक-दूसरे को एप्लीकेशन शेयर करते हैं, तो रिसोर्स शेयरिंग हो रही है। अगर स्टोरेज की बात की जाए, तो आप मान लें कि आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, तो आप इंटरनेट के ऊपर गूगल ड्राइव एक फ्री स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। अब नेटवर्क के ज़रिए से हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है? इंटरनेट ही डिफरेंट नेटवर्क का कलेक्शन होता है। अब डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इंटरनेट बनता है। अब मान लें एक पीसी दूसरे पीसी के दुनिया के दूसरे पीसी के साथ कनेक्टेड है, हमने दूसरे के साथ कॉल पे बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है या उसको मैसेजेस करने हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। अब इंटरनेट से हम क्या-क्या चीज़ें अवेल कर सकते हैं? ब्राउज़िंग कर सकते हैं, क्लाउड सर्विसेज़ को हम गेन कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं। अब इस इंटरनेट की वजह से जो 3 अगली 3 एप्लीकेशंस हैं, वो अप्लाई होती हैं। बिज़नेस में क्या होता है? ऑनलाइन बैंकिंग होती है, ई-कॉमर्स होती है,
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिमोट वर्क भी हो सकता है, डाटा शेयरिंग भी हो सकती है। और अगला है एजुकेशन। एजुकेशन में हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हैं, अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं दूसरे को शेयर कर सकते हैं। अगला है हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर से हम दुनिया में कहीं पे बैठे हॉस्पिटलाइजेशन की सर्विस को हम अवेल कर सकते हैं। हम इंटरनेट के ज़रिए से हम अपने पेशेंट के रिकॉर्ड देख सकते हैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट देख सकते हैं। अगला है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में आप मूवीज़ को देख सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। ऑनलाइन गेम्स में आपकी मशहूर ज़माना गेम पबजी भी आ जाती है। और भी बहुत सारी गेम्स हैं जो सिर्फ ऑनलाइन हैं, और कुछ गेम्स हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन इंटरटेनमेंट भी हासिल कर सकते हैं। अगली अगर हम बात करें तो हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क की तरफ आ जाते हैं। तो फ़िलहाल इसकी 4 टाइप्स हैं, जो बेसिक 4 टाइप्स हैं, जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती हैं। पहली है हमारी पैन, जिसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दूसरी है हमारी लैन, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तीसरी है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाती है। और चौथी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। पहली टाइप की अगर बात करें तो ये पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या चीज़ है? अब मान लो एक पीसी के साथ आपने अपने मोबाइल को केबल के ज़रिए कनेक्ट कर लिया, तो आपने पैन नेटवर्क बना लिया। अब ये बहुत महदूद होता है, ये 2 या 3 मीटर तक ही महदूद होता है। आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया, आपने वायर के साथ अपने हैंड फ्री कनेक्ट किए, पीसीस के साथ आपने माउस कनेक्ट किया, या आपने पीसी के साथ प्रिंटर कनेक्ट किया। 2 या 3 चीज़ें आपस में अगर कनेक्ट कर लें तो ये पैन हो जाती हैं। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ स्मॉल नेटवर्क used to connect personal devices within a short range, usually a few meters। चंद मीटर तक ही जो चीज़ें महदूद हों, कनेक्टेड हों आपस में, उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं इनकी? जो कॉमन एग्जाम्पल हो सकती है कि आपने मोबाइल और हैंड फ्री को ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट कर लिया, आपने लैपटॉप को स्मार्टफोन के ज़रिए कनेक्ट कर लिया, वायर के ज़रिए या हॉटस्पॉट के ज़रिए कनेक्ट कर लिया। इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ये वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल नेटवर्क होता है, बहुत ही स्मॉल रेंज रेंज का नेटवर्क होता है। यूज़ फॉर पर्सनल यूज़, एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है इन चीज़ों को। और दूसरा ये है कि कैन बी वायर्ड और वायरलेस। ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस किस तरह से? आपने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ, और वायर के ज़रिए से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल को लैपटॉप के साथ। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक छोटा-सा नेटवर्क, जिसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, वो क्रिएट हो चुका है, जिसमें आपके लैपटॉप के साथ जो चीज़ें कनेक्टेड हैं, वो एक महदूद रेंज तक ही हैं। अगली अगर हम बात करें, वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली टाइप है। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, a local area network LAN connects computer and devices within a limited area such as home, school, offices and building। अब मान लो आपके घर के अंदर वाईफाई लगा हुआ है, उस वाईफाई के साथ आपका पीसी कनेक्टेड है, आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, आपका मोबाइल कनेक्टेड है, और भी चंद एक डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट हो सकती हैं। तो इस घर के अंदर जो चीज़ महदूद हो जाती है, उस नेटवर्क को हम कहते हैं लैन। अब ये एक बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, महदूद बिल्डिंग, जो स्कूल है, ठीक है, जो ऑफिस है, एक छोटा सा ऑफिस है, उसके अंदर कुछ चंद एक डिवाइसेस लगी हों, 10 से 15 कंप्यूटर्स लगे हों, या एक बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर बहुत सारे पीसीस लगे हों, या एक क्लासरूम के अंदर कोई कंप्यूटर क्लास हो, कंप्यूटर लैब हो, उसके अंदर आपने
देखा होगा कि बहुत सारे पीसीज लगे होते हैं और वो एक ही जगह पर कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ भी हैं, हम टोपोलॉजीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इसी को ही देख रहे हैं। एग्जांपल्स अगर देखे जाएं तो कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू आ स्कूल लैब, कंप्यूटर लैब होती है स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो पीसीज कनेक्टेड होते हैं वो उसको हम कह सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क है। ऑफिस के अंदर अगर एक नेटवर्क बना हुआ है, स्मॉल नेटवर्क, जिसमें प्रिंटर कनेक्टेड है 5 पीसीज के साथ, 10 पीसीज के साथ, तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें इसकी करेक्टरिस्टिक्स की, तो ये इसके अंदर हाई डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है, प्राइवेटली ऑन होता है, मतलब कि इसके ऊपर इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता। लोकल एरिया नेटवर्क कहते ही उसको है कि जिसके ऊपर इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता, और ये प्राइवेट होता है, एक बिल्डिंग के अंदर महदूद होता है। इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी पीसीज होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है, और ये यूज़ क्या करते हैं, ईथरनेट यूज़ करते हैं, ईथरनेट केबल्स और वाईफाई दोनों यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर में अगर देखा जाए तो 6 पीसीज आपस में कनेक्टेड हैं एक मीडियम के ज़रिए। वो मीडियम कोई सा भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, वो हब भी हो सकता है। हब और स्विच में क्या फ़र्क है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हब भी नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ होता है और स्विच भी नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ होता है। तो आगे हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगली अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अब ये क्या चीज़ है? अब ये थोड़ा सा हाई रेंज की तरफ आ जाते हैं। पहले हमने पैन की तरफ बात किया, वो छोटी रेंज में था। लैन की बात की। अ, जो पैन था वो एक कमरे तक महदूद था, जो लैन था पूरी बिल्डिंग के अंदर महदूद था। अब मैन क्या चीज़ है? मैन को हम थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट लाइन लैंस का। अब एक शहर के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स में लैंस लगे हुए हैं। उन लैन को अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो आपने क्या बना दिया? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना दिया। कैसे समझ में आए? मिसाल के तौर पे आपने आपके जो सिटी है उसके अंदर स्कूल की एक ब्रांच है और उसी स्कूल की दूसरी ब्रांच दूसरे कोने में है। फिर करते करते तीसरी ब्रांच, फिर चौथी ब्रांच, वो आपस में कनेक्टेड है। किस तरह कनेक्टेड है? वो मैन के ज़रिए से कनेक्टेड है। अब इन लैन को अगर हम जोड़ दें, मिसाल के तौर पे ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 4, इन ब्रांचेस को अगर आप में एक साथ जोड़ दें, ठीक है, तो ये एक क्या बन जाता है? मैन बन जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कहाँ तक महदूद होता है? सिर्फ एक सिटी और टाउन में महदूद होता है। ठीक है, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स अ लार्जर एरिया देन अ लैन, मतलब लैन से बड़ा होता है। ठीक है, बेसिकली डिफरेंट लैन से मिलके बना होता है ये। यूजुअली आ सिटी और टाउन, टाउन के अंदर महदूद होता है, सिटी के अंदर महदूद होता है। सिटी के बाहर अगर हमने कम्युनिकेट करना है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं हो सकता, वो हम कह सकते हैं कि वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। राइट। अ, अगली अगर हम एग्जांपल की बात की जाए, सिटी केबल, सिटी वाइड इंटरनेट भी हो सकता है कि एक सिटी के अंदर इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, वही एक प्रोवाइडर ही सबको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया है कि ब्रांच होती हैं स्कूल्स की, एक स्कूल की भी हो सकती है, ऑफिसेज की भी हो सकती है। तो एक ब्रांच होती है, दूसरी ब्रांच होती है, तीसरी ब्रांच होती है, चौथी ब्रांच होती है, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। राइट। अगले अगर हम बात करें अगले एग्जांपल की, तो केबल टीवी। अब एक प्रोवाइडर है केबल टीवी का, वो एक सिटी के अंदर केबल टीवी प्रोवाइड कर रहा है, केबल टीवी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। राइट। अगली अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, तो ये मल्टीपल लैंड से मिलके बना होता है।
जिस तरह मैंने पहले बात की है कि मल्टीपल लैंस, लैन 1 लैन 2 हो गया, ब्रांच 1 के हिसाब से, ब्रांच 2 के हिसाब से, तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये डिफरेंट लैंस मिलके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना रहे होते हैं। ये हाई स्पीड नेटवर्क होता है क्योंकि ये एक सिटी के अंदर महदूद होता है। इनमें बहुत सारी केबल्स आ जाती हैं। केबल्स भी अगर कहेंगे तो उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, कि केबल्स कितनी टाइप की होती हैं, हमारे मीडियम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। ऑफन मैनेज्ड बाय आ सर्विस प्रोवाइडर। एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। अगली अगर हम बात करें, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं कि लैन 1, लैन 2, लैन 3 एंड लैन 4 आपस में कनेक्टेड है, और ये सारी चीज़ें मिलके क्या बना रहे हैं, एक मुकम्मल मैन बना रहे हैं। राइट। अगली अगर हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क की, ये इसको हम आमतौर पे इंटरनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रहा होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इससे कनेक्टेड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें, अ वाइड एरिया नेटवर्क वैन covers a very large geographical area such as countries or continents। मतलब ये दो कंट्रीज या पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उनको आपस में कनेक्ट करता है, कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस नेटवर्क में आप जहाँ पे भी बैठे हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको आमतौर पे इंटरनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट ही वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब मान लो आपने पाकिस्तान से बैठकर यूके में बैठे किसी शख्स से बात करनी है या दुबई में बैठे किसी शख्स से बात करनी है, तो आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे। इंटरनेट के ज़रिए से आप किसी भी पीसी से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी पीसी के रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे होते हैं, गूगल ड्राइव में आप स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज भी कहते हैं उसको। तो आप उस पीसी के रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया को कवर कर रहा होता है, इसी वजह से इसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट की अगर डेफिनेशन देख, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, द इंटरनेट, बैंक नेटवर्क, कनेक्टिंग टू ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी पूरी दुनिया के अंदर ब्रांचेस हैं, बहुत सारे आउटलेट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो किसके ज़रिए कनेक्टेड है? वैन के ज़रिए कनेक्टेड है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसमें कौन-कौन से करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ये लैन्स और मैन्स को आपस में कनेक्ट करता है पूरी दुनिया के अंदर। यूजेस सैटेलाइट्स, सैटेलाइट यूज़ हो रहे होते हैं, जिस तरह से जीपीएस है। ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो रहा होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस लिए यूज़ हो रहा होता है? स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। और लीज़ लाइन जिसको आप टेलीफोन लाइन्स भी कहते हैं, इसके ज़रिए से ये यूज़ हो रहा होता है। अब ये लैन से स्लो होता है क्योंकि ये इसकी रेंज बढ़ जाती है, जिस तरह रेंज बढ़ती जाती है उसी तरह स्पीड उसकी स्लो होती रहती है। बट कवर्स वास्ट डिस्टेंस पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, वास्ट डिस्टेंस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा रेंज के अंदर इसको कवर कर रहा होता है। राइट। इस पिक्चर में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पीसीज हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, और कुछ सिक्योरिटीज से कनेक्टेड हैं, कुछ लैन से कनेक्टेड हैं, कुछ स्विच से कनेक्टेड हैं, कुछ हब से कनेक्टेड हैं। तो ये आपस में कनेक्टेड है। सिंपल सी अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो वो हर दूसरे पीसी से कनेक्टेड है जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इनमें से कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ पूछनी है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ब्रीफली आंसर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।